सुबह का लगभग 10 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस के मेरे केबिन से पूरा पोस्ट ऑफिस मुझे साफ दिखाई देता था। मेरी नज़र एक 40-42 साल की महिला पर गई। देखने में सीधी सादी मेकअप रहित प्रभावशाली व्यक्ति वाली पहनावे में महत्ववर्णीय लग रही थी। जिस तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत कर रही थी, यद्यपि मुझे उनकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, उनके सौभाग्य की नम्रता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उसे महिला ने एजेंट से कुछ बात की और एजेंट ने आकर मुझसे पूछा, सर इनकी आरडी मंजूर हो गई है, लगभग 9,000 की रकम है, लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं कि अभी कैश नहीं है, 11 बजे बैंक खुलने पर ही पेटीएम हो सकता है। और मैंने पार्टी को बताया था कि मैं उनका पेटीएम जल्द ही करवा दूंगी। क्या कहीं से कैश का बंदोबस्त हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में रहती है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने से आज कैश नहीं थी। मैंने शर्मा जी को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कैश उपलब्ध न होने की बात ही दोहरा दी। एजेंट से उस महिला को 11:30 बजे तक इंतजार करने को कहकर मैं अपने काम को व्यस्त हो गया, क्योंकि बैंक खुलने के बाद कैश लाने में भी आधी घंटा तो लगेगा ही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो जा चुकी है और वो महिला बड़ी बेबसी से कैश लाने वाले लड़के का इंतजार कर रही है। 11:35 को वो महिला लगभग लुआसी होकर मेरे केबिन में आकर कहने लगी, सर मेरी बुजुर्ग सास जो कि 85 साल की है, उनके खाने का समय हो रहा है, मुझे उन्हें समय पर खाना खिलाना है। कैश आने में और कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतना व्यग्र होते पहले बार देखा था। मेरा काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर ही केंद्रित था। उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद उसे अपने पैसे देकर वक्त पर रवाना कर देता। कैश आने पर मैं अपने पैसे ले लेता, लेकिन हाय रे किस्मत, मेरे पास भी इतने पैसे ना थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए ताकि कैश आने पर आपका उतना वक्त भी बचे। उसमें साइन कर दीजिए और बेंच पर जाकर बैठ गई। 11:45 हो गए, लेकिन लड़का नहीं आया। अब उसका ये जवाब देने लगा। वो मेरे पास आकर कहने लगी, सर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा घर भी दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा। मैं कल आकर कैश ले जाऊंगी। देखिए, अपने फॉर्म पर साइन कर दिए है। इसका मतलब है कि आपको कैश मिल गई है। अंत कैश तो आपको अभी ही ले जानी होगी। अब वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। 11:55 को वो फिर मेरे पास आई। माफ़ कीजिएगा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरे इतने पैसे का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और वो सचमुच में चली गई। मैं और मेरा पूरा स्टाफ
भौचक्का होकर उसे जाते हुए देख रहा गया। मेरी पोस्ट मास्टर की नौकरी में यह पहला केस था जिसमें ग्राहक को पैसे से ज्यादा अपनी सास को खाना खिलाने की पड़ी थी। एक मध्यमवर्गीय बहू जिसके लिए 9,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। पूरे 12 महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर उसने यह राशि जुटाई थी। कानों पर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए। मैं यह सब सोच ही रहा था कि उतने में वह महिला और कैश लाने वाला लड़का दोनों ने एक साथ प्रवेश किया। हुआ यह कि जैसे ही वो महिला बाहर गई वैसे ही उसे लड़का आते हुए देख गया। हमने जल्दी से उसे कैश देकर रवाना किया। मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को ऐसे लग रहा था इतनी सहजता से पैसे छोड़कर कैसे जा सकती है। हम सभी को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी। आज कर ही नहीं तो प्राचीन काल से ही सास बहू को रिश्ता एक जैसा रिश्ता कहलाता है जिसे जैसे ना चाहते हुए दोनों ही निभाती है। आए दिन हम सास बहू के अन्य बन के किस्से पढ़ते सुनते रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने मन्यू में एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहू अपनी बीमार और बुजुर्ग सास को पति की गैर मौजूदगी में खूब मारती है। ऐसे में मुझे अपनी की जैसे हमने उस महिला के कैश सौंप कर बहुत बड़ा काम किया हो। अभी भी जब भी वो घटना याद आती है तब आंखों देखी घटना होने के बावजूद भी विश्वास कर पाना कठिन होता है कि क्या ऐसी भी कोई बहू हो सकती है।